जय हिंद दोस्तों। हमारे वामपंथी इतिहासकार हमें बताते आए हैं कि कैसे तैमूर लंग और उसकी क्रूर सेना ने दिल्ली को छत बिछत करते हुए लाखों हिंदू वीरों को मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, यही इतिहासकार बड़े चाव से बताते हैं कि कैसे तैमूर भारत से अथाह संपत्ति लूटकर भारत का अपना सारा साम्राज्य खिज्र खान सैयद के हाथों सौंपकर अपने आगे के अभियान को और आगे बढ़ाने हेतु निकल पड़ा। दोस्तों, क्या यह सत्य है? क्या उस कालखंड में कुछ और घटना घटित नहीं हुआ? दोस्तों, इस देश का इतिहास आपको पूरा नहीं बताया गया है, यह सत्य है। दोस्तों, आज हम उस वीरांगना की कथा बताएंगे जिसे वामपंथी इतिहासकारों ने हमसे वर्षों तक छुपाए रखा। उस वीरांगना का इतिहास छुपाया गया है जिन्होंने इस्लामिक आक्रमणकारियों और ब्रिटिश लुटेरों को नाको चने चबवा दिया था। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में उस वीरांगना के बारे में बात करने वाले हैं जिसने तैमूर को अपना भारत अभियान बीच में छोड़कर जाने पर मजबूर कर दिया। उस वीरांगना का नाम है राम प्यारी गुर्जर। दोस्तों, राम प्यारी गुर्जर का जन्म सहारनपुर के एक चौहान गुर्जर परिवार में हुआ था। बाल्यावस्था से ही राम प्यारी गुर्जर के अंदर देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी। निर्भय और हठी स्वभाव की थी। राम प्यारी गुर्जर अपनी माँ से नित्य ही पहलवान बनने हेतु आवश्यक नियम जिज्ञासा पूर्वक पूछा करती थी और फिर प्रातः काल हो या सायंकाल हो वे नियमित रूप से किसी एकांत में बैठकर व्यायाम करती थी। दोस्तों, जैसे अग्नि से तपकर सोने की चमक और निखर जाती है, वैसे ही राम प्यारी गुर्जर भी नियमित व्यायाम, अथक परिश्रम और अनुशासित जीवन शैली से अत्यंत शक्तिशाली योद्धा बनकर उभर गई। राम प्यारी हमेशा पुरुष का वस्त्र पहनती थी और अपने ग्राम और पड़ोसी ग्रामों में पहलवानों का कौशल देखने अपने पिताजी और भाई के साथ जाया करती थी। दोस्तों, राम प्यारी की योग्यता, शक्ति एवं कौशल की प्रसिद्धि धीरे धीरे आसपास के पड़ोस गांवों में भी फैलने लगी। लेकिन आपको पता है कि हर योद्धा को एक अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है और राम प्यारी गुर्जर के जीवन में भी ऐसा समय आया। वर्ष 1398 उस समय भारतवर्ष पर तुगलक वंश का शासन हुआ करता था, परंतु ये शासन नाम मात्र का शासन था। इसी समय आगमन हुआ समरकंद के क्रूर आक्रांता अमीर तैमूर का, जिसे कुछ लोग तैमूर तो कुछ तैमूर लंग या तैमूर लंगड़े के नाम से भी जानते थे। तैमूर के तलवार और उसके युद्ध कौशल के आगे नसीरुद्दीन तुगलक दुर्बल साबित हुआ और उसकी सेना पराजित हो गई। नसीरुद्दीन तुगलक को परास्त करने के पश्चात तैमूर ने दिल्ली में मौत का मानो एक खूनी उत्सव मनाया, जिसका उल्लेख करते हुए आज भी कई लोगों की आत्माएं कांप उठती हैं। दोस्तों, दिल्ली को छत बिछत करने के बाद तैमूर ने अपनी क्रूर दृष्टि हिंदुओं और उनके तीर्थ स्थानों की ओर घुमाई। तैमूर के अभियान का मुख्य उद्देश्य था सनातन समुदाय का विनाश कर भारत में इस्लाम की ध्वज लहराना। जब तुगलक वंश को धराशायी करने के पश्चात तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया था तो उसने उस क्षेत्र को छोड़ दिया जहां मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी। उसने केवल सनातन समुदाय पर निशाना साधा। जाने कितने लोग तैमूर की इस आहुति भरी अग्नि में भस्म हुए, जो बच गए वो दास बन गए। जब यह सूचना जाट क्षेत्र में पहुंची, जाट क्षेत्र में आज का हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ भाग आते थे। जाट क्षेत्र के तत्कालीन प्रमुख देवपाल ने महापंचायत का आयोजन किया। इस महापंचायत में जाट, गुर्जर, अहीर, वाल्मीकि, राजपूत, ब्राह्मण एवं आदिवासी जैसे अनेक समुदायों के सदस्य शामिल हुए। महापंचायत में देवपाल ने न केवल तैमूर के अत्याचारों को सबके समक्ष उजागर किया, अपितु वहां उपस्थित सभी समुदायों से यह निवेदन किया कि वे अपने सभी मतभेद भुलाकर एक हो और तैमूर को उसी की भाषा में जवाब कर न केवल सनातन समुदाय की रक्षा करें बल्कि एक मजबूत उदाहरण पेश करें। अंततः सभी समुदायों की सहमति से महापंचायत ने तैमूर की सेना से छापामार युद्ध लड़ने की रणनीति बनाई।
इसमें महापंचायत ने सर्व समाज की एक सेना तैयार की, जिसमें इस महापंचायत सेना के ध्वज के अंतर्गत 80,000 योद्धा शामिल हुए, जिसमें महिला सेना भी शामिल थी, जिसमें सभी महिला सदस्य की सेनापति नियुक्त हुई राम प्यारी गुर्जर और पुरुषों की ओर से सेनापति थे महाबली जोगराज सिंह गुर्जर। एक सुनियोजित योद्धाओं के अंतर्गत 500 युवाओं को तैमूर की सेना का जासूसी के लिए भेज दिया गया, ताकि उसका योजना पहले से ही पता चल सके और उसकी सेना सुनियोजित हमला कर सके। इस युद्ध में वीरांगना राम प्यारी गुर्जर ने महान प्रतिज्ञा लिया कि देश रक्षा हेतु शत्रु से लड़कर प्राण दे देंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे। दोस्तों, 40,000 ग्रामीण महिलाओं की सेना को युद्ध विद्या के प्रशिक्षण व निरीक्षण का दायित्व भी राम प्यारी गुर्जर के पास था। इस सेना में कुछ ऐसी भी महिलाएं थीं जिन्होंने कभी भी शस्त्र का मुंह भी नहीं देखा था, परंतु राम प्यारी गुर्जर के हुंकार पर वह अपने को रोक न पाई और अपने मातृभूमि और संस्कृति की रक्षा हेतु दुर्गा का रूप धारण कर शस्त्र चलाने में तनिक भी संकोच नहीं किया। अंततः धर्म युद्ध का दिन समीप आ गया। गुप्तचरों की सूचना के अनुसार तैमूर लंग अपनी विशाल सेना के साथ मेरठ की ओर कूच कर रहा था। सभी 1,20,000 सैनिक केवल महाबली जोगराज सिंह गुर्जर के युद्ध आवाहन की प्रतीक्षा कर रहे थे। महाबली जोगराज सिंह गुर्जर की इस हुंकार पर राम प्यारी गुर्जर ने अपने तलवार को चूमा और अपने साथ समस्त महिला सैनिकों ने अपने शस्त्रों को चूमते हुए युद्ध का अघोष किया। रणभेरी बज उठी और शंख गूंज उठे। सभी योद्धाओं ने शपथ ली कि वे किसी भी स्थिति में अपने सैन्य प्रमुख की आज्ञाओं की अवहेलना नहीं करेंगे और वे तब तक नहीं बैठेंगे जब तक तैमूर और उसकी सेना को भारत भूमि से बाहर नहीं खदेड़ देते। राम प्यारी गुर्जर ने अपनी सेना की 3 टुकड़ियां बनाई और कुशल युद्ध रणनीति को अपने हुए 20,000 महापंचायत योद्धाओं ने तैमूर की सेना पर हमला किया। जब वह दिल्ली से मेरठ होते हुए निकलने वाला था, उस समय 9,000 से ज़्यादा शत्रुओं को रात में ही कुंभी पाक पहुंचा दिया गया। इससे पहले कि तैमूर की सेना एकत्रित हो पाती, सूर्योदय होते ही महापंचायत के योद्धा मानो अदृश्य हो गए। क्रोध से भरा तैमूर मेरठ की ओर निकल पड़ा, लेकिन उसे यहाँ भी निराशा हाथ लगी। जिस रास्ते से तैमूर मेरठ पर आक्रमण करने वाला था, वो पूरा मार्ग और उस पर स्थित सभी गांव निर्जन पड़े थे। उसकी सेना प्यास और भोजन के लिए तड़पने लगी और शक्ति विहीन होने लगी। इसी बीच राम प्यारी गुर्जर और अन्य वीरांगनाएं उसके शिविरों पर आक्रमण कर देती थी। राम प्यारी की सेना का आक्रमण इतना सटीक और त्वरित होता था कि वे गाजर मूली की तरह काटे जाते थे। महिलाओं के इस वीरतापूर्वक आक्रमण को देखकर तैमूर की सेना का उत्साह व मनोबल गिरने लगा। थके हारे और घायल सेना के हाथ आखिरकार हताश होकर तैमूर और उसकी सेना मेरठ से हरिद्वार की ओर निकल पड़ी। दोस्तों, यह युद्ध कोई आम युद्ध नहीं था, अपितु अपने सम्मान, अपने संस्कृति की रक्षा हेतु किया गया एक धर्म युद्ध था, जिसमें जाति धर्म सबको पीछे छोड़ते हुए हमारे वीर योद्धाओं ने एक क्रूर आक्रांता को उसी की शैली में सबक सिखाया। पर इसे हमारी विडंबना ही कहेंगे कि इस युद्ध के किसी भी नायक का गुणगान तो बहुत दूर की बात, हमारे देशवासियों को इस ऐतिहासिक युद्ध के बारे में लेस मात्र का भी ज्ञान नहीं है। दोस्तों, राम प्यारी गुर्जर जैसी अनेक वीर महिलाओं ने जिस तरह धर्म की रक्षा के लिए तलवार उठाकर युद्ध में कूद पड़ी और युद्ध करते हुए अपनी प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन भारतीय इतिहास में इसका नाम कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और जय हिंद ज़रूर लिखिए।